आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, ये है ग्रेड 4 की मैथमेटिक्स की बुक। आज हम इसमें करेंगे पेज नंबर 19। ये देखिए पेज नंबर 19, एक्सरसाइज नंबर 2। इसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड पेज नंबर 20 पे क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए इसको कॉपी पर करते हैं। दिस इज पेज नंबर 19, एक्सरसाइज 2। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग। ए पार्ट में उन्होंने कहा है कि सॉल्व करें। ये आपको साइन नज़र आ रहा है सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्शन का मतलब है माइनस करना। अब आपने इसमें से इस नंबर को माइनस करना है। ऊपर वाला नंबर 5 डिजिट नंबर है, नीचे वाला 4 डिजिट है। अब आपने 2 में से 6 माइनस करना है, लेकिन 2 छोटा है इसलिए 6 माइनस नहीं हो सकता। तो 6 आप करेंगे कि 2 6 से 1 मांगेगा और 6 इसको 1 दे देगा। जब 6 ने 2 को 1 दिया तो यहाँ आ गया 12 और 6 के पास 1 निकाल दिया तो 6 के पास बच गया 5। तो ये बन गया 12। अब आपने 6 से 12 तक जाना है, यानी 12 में से 6 माइनस करने हैं। 12 में से 6 माइनस किए तो 6 आया। अब यहाँ रह गया था 5। 5 में से 6 माइनस नहीं होते। ये 5 इस 5 से 1 मांगेगा। जब ये इसको 1 देगा तो ये बन जाएगा 15। 1 5 15। इसके पास रह गया 4। इसने 1 इसको दे दिया था। 15 में से 6 माइनस किए तो रह गया 9। अब ये वो 4 रह गया था। 4 में से 3 माइनस किए 1 आया। ये 3 है। 3 में से 7 माइनस नहीं होते। 3 4 से 1 मांगेगा। 4 ने इसको 1 दिया तो 4 के पास बच गया 3। 13 में से 7 माइनस करें, क्या आएगा? 5 6। 13 में से 7 माइनस करें तो आता है 6। अब यहाँ रह गया 3। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो ये ऐसा ही नीचे आ जाएगा। अब हम करते हैं बी पार्ट। 8 में से 9 माइनस नहीं हो सकते। 8 ने इससे 1 मांगा, ये बन गया 18। यहाँ पर बाकी रह गया 3। 18 माइनस 9 होते हैं 9। 3 में से 8 माइनस नहीं होता। 3 8 से मांगेगा 1। 8 ने इसको 1 दे दिया। 8 के पास रह गया 7। 13 में से 8 माइनस करें, 9 10 11 12 13 5। 7 में से 3 माइनस करें, 3 4 5 6 7 4। 6 में से 4 माइनस करें, 2 आता है। 5 में से 3 माइनस करें, 2 आता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग। इन दोनों को आपने सॉल्व करना है। एक नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है। पहले नंबर को आपने ऊपर लिखना है, दूसरे को आपने नीचे लिखना है। जब आपने एक नंबर को ऊपर और एक को नीचे लिखा तो अब आपने माइनस करना है। 8 माइनस 6 क्या होता है? 2 होता है। अब 5 में से 5 माइनस किए तो क्या होता है? 0। ये 1 है। 1 में से 7 माइनस नहीं होता तो ये 1 इस 5 से मांगेगा 1। इस 5 ने इसको 1 दिया। 5 के पास बच गया 4। 11 में से 7 माइनस किए तो क्या आया? 7 8 9 10 11 4। 4 रह गया। अब यहाँ पर 4 में से 4 निकाले 0। अब ये 4 था। 4 में से 3 निकाला 1। ये था क्वेश्चन 2 का ए पार्ट। अब क्वेश्चन बी है, इसका बी पार्ट है। ये नंबर ऊपर लिखा, ये नीचे लिखा। ये देखें, 3 में से 2 निकाले 1, 4 में से 3 निकाले 1, 8 माइनस 7 1, 7 में से 1 माइनस किए 6, 9 में से 6 माइनस किए 3।
तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 बी पार्ट। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पेज 20 पे है क्वेश्चन नंबर 5। द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3 कलेक्टेड रुपीज इतने। द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3 कलेक्टेड रुपीज The students of class 3 collected rupees 35278 for a welfare institution, while the students of class 4 collected rupees 32184। यानी कि क्लास 3 के बच्चों ने इतने पैसे इकट्ठे किए किसी इंस्टीट्यूशन की वेलफेयर के लिए यानी मदद के लिए, जबकि 4 क्लास के बच्चों ने इतने पैसे कलेक्ट किए। हाउ मच मोर अमाउंट कलेक्टेड बाय 3 देन क्लास 4। उन्होंने कहा है कि कितने ज़्यादा पैसे 3 क्लास ने 4 से इकट्ठे किए, यानी 4 क्लास से कितने ज़्यादा थे 3 के पास पैसे। तो जब आप कैसे पता चलेगा कि 3 के पास उससे कितने ज़्यादा हैं, जब हम 3 क्लास के पैसों में से 4 क्लास के पैसों को माइनस करेंगे। दूसरे लफ्ज़ों में आप बड़े नंबर को ऊपर रखें, छोटे को नीचे रखें और उसको माइनस करें। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पेज 20। सबसे पहले हम आंसर में लिखेंगे क्लास 3 कलेक्टेड। 3 क्लास ने कलेक्ट किए इतने रुपए, क्लास 4 ने कलेक्ट किए, क्लास 4 कलेक्टेड रुपीज़ इतने, यानी 3 क्लास ने इतने रुपीज़ इकट्ठे किए और 4 क्लास ने इतने रुपीज़ इकट्ठे किए। अब हम इन्हें माइनस करेंगे। रुपीज़ आपने ज़रूर साथ लिखना है। आपने बड़ी अमाउंट 35 वाली को ऊपर रखा, 32 छोटी अमाउंट को नीचे रखा। रुपीज़ आपने साथ ही लिखने हैं। इसके बाद आप इसको माइनस करेंगे। जब आपने माइनस करना है तो रुपीज़ को पहले ही नीचे उतार लेना है। 8 में से 4 माइनस किए 4, 7 में से 8 माइनस नहीं होते, 7 2 से 1 मांगेगा, ये बन जाएगा 17। इसके पास रह गया 1, 17 में से 8 माइनस किए 9, 1 यहाँ पर रह गया था, 1 में से 1 माइनस किया 0। अब 5 में से 2 माइनस किए 3, 3 में से 3 माइनस किए 0। ये आपका आंसर आ गया। अब आपने नीचे आंसर लिखना है। अब आपने नीचे आंसर लिखना है। आंसर का तरीका ये है कि आंसर आपने क्वेश्चन ही में से देखना है। आंसर में आपने
हाउ मच की जगह आपने लिखना है आंसर जो आपने माइनस करके लिखा है। बाकी पूरी लाइन आप एज इट इज़ लिखेंगे। ये देखें उन्होंने लिखा है हाउ मच मोर अमाउंट, तो आप लिखें ये अमाउंट लिख के आप वही लिख दें मोर वर कलेक्टेड बाय क्लास 3 देन क्लास 4। आप लिखें ₹03094 मोर यानी इतने ज़्यादा रुपीज़ वर कलेक्टेड बाय क्लास 3 देन क्लास 4। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 2। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह समझ आई होगी। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको अच्छा समझ आया या नहीं, और लाइक ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।